हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक मेंस के लिए एक मॉडल पेपर हम कवर करेंगे। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 75 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 60 क्वेश्चन है वो सही करने हैं। तो फटाफट एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि रोजाना इसी प्रकार की सीरीज हम करते रहें। और पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या रहता है। पहले कि जयपुर में तमाशा लोकनाट्य शैली का प्रादुर्भाव किसके टाइम पर हुआ था। एक तो ये कि तमाशा लोकनाट्य शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, और मूल रूप से महाराष्ट्र की है। और कच्छा वंश के शासक स्वाई प्रताप सिंह के टाइम पर ये जो है ज़्यादा विकसित हुई थी। किस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर है वो सबसे कम है, तो ये यूरोप में सबसे कम है जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट है कि वरा जयंती है वो किस तिथि को मनाई जाती है। ये भादवा सुदी तृतीया को मनाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशा माता पर्व पर महिलाएं हैं वो किस वृक्ष की पूजा करती है। तो पीपल की पूजा करती है। राइट आंसर एक है। रस राज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो किसके समय में बनी थी। तो ये जोधपुर चित्रशैली में जोधपुर के महाराजा मानसी के समय बनी थी। मानसी वही है जिन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है कि सागरीय जल में मिलने वाले प्रमुख लवणीय कौन सा है, प्रमुख लवण कौन सा है मिलने वाला। तो इसमें सोडियम क्लोराइड आता है। सोडियम क्लोराइड एक आपका सही। और भरतरी की गुफा कहाँ पे बनी हुई है, ये बघेरा गांव में जो कि अजमेर में है। नेक्स्ट है कि बाड़मेर के चोटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है या लघु कुंभ मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला बढ़ता है, कपालेश्वर महादेव जी का मेला बढ़ता है। कबीर शाह की दरगाह है वो राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है, करौली जिले में। और नेक्स्ट है कि सेम क्या है, सेम जलमग्नता के कारण उत्पन्न एक समस्या है जो कि खासतौर से उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलती है। अगला कि विंध्यन और सतपुड़ा की पर्वतों के बीच प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। विंध्यन और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी, यानी सी आपका सही। और सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है, सबसे उपयुक्त है बांसवाड़ा और उदयपुर। नेक्स्ट एक प्रथम साहित्यिक वैली कौन सी रही थी। प्रथम साहित्यिक वैली थी राहुल वैली, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्राचीन की बात कर रहे हैं। ओके, और अगला है कि भारत की सबसे बड़ी ऊंचाई पर आधारित गढ़ी कौन सी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर आधारित गढ़ी है धौलपुर में, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि टोंक जिले में किसी स्थानीय भाषा में ठाट्या कहा जाता है। ठाट्या किसे कह देते हैं, पेपर मेसी की कला को स्थानीय भाषा में ठाट्या कहते हैं। और मानसून प्लेस कहाँ पे बना हुआ है या किसे कहा जाता है, तो सज्जनगढ़ प्लेस को कहा जाता है जो उदयपुर में है। नेक्स्ट है कि सीवी जनपद के सिक्कों का आधार क्या रहा था, यानी किस प्रकार के सिक्के, तो गोल बनते थे सीवी जनपद के सिक्के, जिनकी राजधानी रही थी नगरी, जो कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। अगला कि स्वेज नहर है वो किस किस को जोड़ती है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, एक आपका सही। नेक्स्ट है कि सवाना चारागाह जो है ये सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 21 है कि कीका के नाम से किस शासक को जाना जाता था या कौन सी शासक लोकप्रिय है, तो महाराणा प्रताप को जाना जाता था, एक आपका सही। और चित्तौड़गढ़ किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो ये महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। ओके, और अगला है कि रणकपुर प्रशस्ति कब की है, किस समय की है, तो 1439 की, महाराणा कुंभा के टाइम पर। अगले कि दिवेर की जीत के बाद में महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान कहाँ पर बनाया था या फिर राजधानी कहाँ पर बनाई थी, चावंड को। अगले कि किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र वंशीय बताया गया, यानी ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति होना बताया गया है, तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, एक आपका सही। अगले कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर झील, और ये कहाँ पर बनी हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है गुहिल वंश की नींव किसने रखी थी, गुहिल वंश की नींव रखी थी गुहादित्य ने, राइट आंसर सी है। अगला कि रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना कौन सी रही थी। रावल रतन सिंह के टाइम पर चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था 1303 में। और हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली तथा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेरा तन किसने कहा था, कर्नल जेम्सटोड ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी, 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना की थी उन्होंने, यानी राइट आंसर सी है। और अगला है कि मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली के कौन शासक थे, 1509 में राज्याभिषेक हुआ था, उसमें सिकंदर लोदी शासन कर रहा था।
अगला है कि महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। और हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1576 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी। रावल की उपाधि किसे, बप्पा को, बप्पा रावल। तो राइट आंसर 1 है। और मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय निकली थी, तो राणा लक्ष्मी, राणा लाखा के टाइम पर निकली थी। बी आपका सही। और महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पे बनी हुई है, तो महाराणा सांगा की समाधि बनी है मांडलगढ़ में। और नेक्स्ट है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी आती है नील नदी। 1 आपका सही। और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभाजी को मानते हैं। 39 है कि कालपी नामक स्थान का संबंध किससे रहा है। कालपी स्थान महाराणा सांगा जहां पर मृत्यु हुई थी। डी आपका सही। और महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया था, तो बयाना के युद्ध में हराया था और खानवा के युद्ध में हार गए थे। तो 1 आपका सही। और प्राचीन सभ्यता रंगमहल, बड़ोपल, कर्णपुरा ये राजस्थान के किस जिले में आते हैं, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है कि चांदी के 2 बड़े कलश गंगा जल जो कि दुनिया के चांदी के सबसे बड़े बर्तनों में से हैं, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, ये जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत में रखे हुए हैं, तो सिटी प्लेस में इनको रखा हुआ है। अगला है कि पन्ना मीना की बावड़ी है कहाँ पर बनी हुई है, तो आमेर में। बी आपका सही। नेक्स्ट है कि 1734 में निर्मित जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर में राम यंत्र नामक यंत्र है, वो किसके लिए यूज होता था। राम यंत्र जो बना हुआ है ये तारों की अक्षांश स्थिति जानने के लिए है। बी आपका सही। और आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम शैली में बने हुए हैं। 46 है कि 7 बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में है, तो सामोद महल में बना हुआ है। और हवा महल का निर्माण किसने कब करवाया था, स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है, द्वीप समूह सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। और खंगारातों की कुलदेवी ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, जोबनेर जयपुर में है। और 50 नंबर, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे है, साल मंडोर जोधपुर में है और मंदिर बीकानेर में। अगला है कि 1348 में यादव वंश के शासक अर्जुन पाल जी ने करौली की स्थापना की थी, किस नदी के किनारे पर की थी, भद्रावती नदी के किनारे। और इनमें से कौन सा मंदिर राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद में कौन सा मंदिर आता है, गढ़बोर का चारभुजा मंदिर भी है, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, पिपलाद माता का मंदिर भी है, यानी सारे ही मंदिर है। और सवाई माधोपुर जिला अब तक कितनी बार विभाजित हो चुका है, तब तक 2 बार विभाजन हो गया है। अगला है कि सीकर जिले के किस मंदिर में लिंगोद्भव मूर्ति में ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग आदि और अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है। और ये कौन सा मंदिर आता है, हर्षनाथ जी के मंदिर में। चित्रकूट धाम सीकर में कहाँ पर है, चित्रकूट धाम सीकर में बना हुआ है, नीमड़ा में। नेक्स्ट है कि गालव गंगा नामक गर्म पानी का झरना सीकर जिले में है, लेकिन किस मंदिर में स्थित है ये बताना है। तो ये गणेश जी का शिव मंदिर है, गणेश्वर का शिव मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। और इनमें से कौन सा मंदिर चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो लोणोशाही जैन मंदिर जो दिलवाड़ा में है। और इनमें से किसकी प्रतिमा आबू के चौमुखा मंदिर में विराजमान है, चौमुखा जैन मंदिर जो कि चौमुखा मंदिर जो कि आबू में आता है। और यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का है जो कि एक जैन मंदिर है। अगला है कि जीवन स्वामी का तीर्थ किसे कहते हैं, जीवन स्वामी का तीर्थ कहते हैं नंदीवर्धन। बी आपका सही। और राजस्थान में माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है, तो अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरे के ना तो कहीं दरवाजे थे और ना ही पहरेदार। 1857 की क्रांति के संबंध में ये कथन किसका है, किसने कहा था ये, तो यदुनाथ सरकार ने कहा था। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेजी सैनिकों को गोली मारी थी, तो मंगल पांडे ने। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना है वो कब की गई थी, किस वर्ष हुई थी, तो 1835 में। और अपनी हस्तक्षेप की नीति के तहत अंग्रेज सरकार ने महारावल जस सिंह को अपदस्थ करके यानी गद्दी से हटा के डूंगरपुर का शासक है वो किसे बनाया था, एक तो कि किसको हटाया था, जसवंत सिंह को हटाया था और दलपत सिंह को शासक बनाया था। नसीराबाद छावनी की विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था, तो उनका पीछा किसने किया था, वाल्टर और कैप्टन हिथकोट ने। अगले कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने
अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ पर शरण ली थी? तो कोठारिया के रावत जोध सिंह की यहाँ पर शरण ली थी। तांत्या टोपे को कब और कहां पर फांसी चढ़ाया गया था? तो 18 अप्रैल 1869 को शिवपुरी में। एक आपका सही। अमीर आलम खान और उनके परिवार के द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के समय राजस्थान के किस राज्य के विद्रोह में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर आलम खान का संबंध कहां से रहा था? टोंक रियासत से था। और राजस्थान के एकमात्र शासक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर गए थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे। और तांत्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था? तो नरवर के जागीरदार मानसी ने। एक आपका सही। अगला कि गुरु गोविंद गिरी के द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? प्रारंभिक था एक सामाजिक और एक धार्मिक सुधार संस्था थी। सी आपका सही। और राजस्थान का भोमड़ क्षेत्र कहाँ पर है? भोमड़ क्षेत्र मेवाड़ वाले एरिया में, जहाँ पर भील जाती रहती है। अगला है कि सूरजी भगत का संबंध किससे रहा था? सूरजी भगत है वो भीलों के एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक रहे थे। तो बी आपका सही। गुरु गोविंद गिरी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? बांसिया गांव में। और बांसिया गांव आता है डूंगरपुर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को हुआ नरसंहार, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, इसका आदेश किसने दिया था? कर्नल सट्टन ने इसका आदेश दिया था। तो राइट आंसर आपका डी। तो ये थे टॉप 75 क्वेश्चन। कितने से ये कमेंट करके बताओ। हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट ये हो गया है, और फास्ट इसलिए क्योंकि सीरीज ही रिवीजन करवाने के लिए कि कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिवीजन करवाए जा सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम के लिए होती है, वीडियो के लिए। इसके अलावा एलडीसी और पुलिस के लिए भी ऐसा ही टेस्ट होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज अगर डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेना है तो रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए फटाफट लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।